जय सिया राम। सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। खासकर हम शिवलिंग पे जलाभिषेक तो करते ही हैं, अन्य सामग्रियां भी हम अर्पित करते हैं भगवान शिव को, और उसका भी बड़ा विशेष महत्व है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखें, अगर हम किसी ग्रह बाधा से परेशान हैं, प्रभावित हैं, तो किन किन वस्तुओं को अर्पित करके भगवान शिव को अपनी ग्रह शांति हम कर सकते हैं, करा सकते हैं, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी आपको जानकारी देंगे कि इस सावन में भोले भंडारी की आप पूजा कीजिए, कुछ सामग्रियाँ अर्पित कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए, जीवन मंगलमय बनेगा। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भक्तों को तो इंतज़ार है ही कि सावन के महीने में कुछ जानकारी मिले कि वो भगवान शिव को अर्पित करें, प्रसन्न करें भगवान शिव को। जी देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी नाना प्रकार की चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बताई हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि हमें अपने लिए, हमारे लिए कौन सी ऐसी उचित वस्तु है, चीज़ है जो हम शिवलिंग पर अर्पित करें। बिल्कुल। और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि सभी के लिए सभी चीज़ें अनुकूल नहीं रहती। तो अगर हम विशेष रूप से देखा जाए कि विशेष व्यक्ति को कौन सी ऐसी विशेष वस्तु या चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए जिसको अर्पित करने से उसके जीवन में सुखों की वृद्धि हो सके, उसके ग्रह अनुकूल हो सके। या यूँ कह लीजिए कि जब हम अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, गुरुओं द्वारा जब हम अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। यानी कि कौन से ग्रह हमारे अनुकूल फल दे रहे हैं और कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल फल दे रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि यदि आपको पता है, आपको जानकारी है कि ये विशेष ग्रह आपके जीवन में अनुकूल फल नहीं दे रहा है और आपके जीवन में ज़्यादातर समस्याएं उसी वजह से, उसी ग्रह की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, तो आप उस ग्रह का क्या उपाय करें, या ऐसी कौन सी वस्तु आप शिवलिंग पर अर्पित करें जिससे श्रावण मास में यदि आप उपाय करते हैं या बाद में भी आप शिवलिंग पर वो चीज़ अर्पित करते हैं, तो आपका वो जो ग्रह है वो शांत हो जाए और आपको अनुकूल फल देना प्रारंभ कर दे, ताकि आपके जीवन में मधुरता आए, आपका जीवन सुंदर बन सके, कष्ट मुक्त बन सके। तो 9 ग्रह होते हैं। आज सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए आपको हम प्रयोग बताएंगे, क्योंकि सभी लोग बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकते। सभी लोग उस ग्रह को ठीक करने के लिए उसका रत्न धारण नहीं कर सकते। कई बार ट्रैवल की जॉब होती है व्यक्तियों की, या बार बार बाहर उनको घर से जाना पड़ता है, उस रूप में भी वो उपाय नहीं कर पाते। और कुछ लोगों को आदत नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो इसलिए बीच में हमारा खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो इन सभी बातों में, ये तो बातों का क्रम है, इन सभी जो ये इतनी सारी बातें व्यक्ति अपने मन में सोचता है, इसके चलते उनका उपाय अधूरा रह जाता है, और जो ग्रह उनको अच्छे फल नहीं दे रहा है, खराब फल दे रहा है, वो एज इट इज़ रहता है, और उसके चलते उनकी परेशानी भी दूर नहीं होती, क्योंकि उस ग्रह का उपाय भी नहीं हुआ। उपाय नहीं हुआ तो वो ग्रह ठीक नहीं हुआ, और ग्रह ठीक नहीं हुआ तो समस्या ज्यों की त्यों उनके जीवन में। कई बार लंबे चौड़े उपाय भी व्यक्ति नहीं कर पाता। तो अब समय आ गया है, श्रावण मास स्टार्ट होने वाला है। इस श्रावण मास में भी, और यदि आप हमारा ये वीडियो, ये प्रोग्राम बाद में देखते हैं, तब भी यदि आप रूटीन बना लें कि आपको बताया जाएगा कि किस ग्रह के लिए क्या चीज़ अर्पित करनी है, और यदि आपको पता है कि हमें ये ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो आप बस वो वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए, आपका वो ग्रह ठीक हो जाएगा। उससे संबंधित जो आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उस परेशानी से, उन परेशानियों से, उन तमाम परेशानियों और कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप शिवलिंग पर चंदन अर्पित करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है, और सूर्य ग्रह से मिलने वाले दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप
जिनको बताया गया है या उन्हें पता है कि उनको सूर्य ग्रह की वजह से या सूर्य उनकी कुंडली में नीच का है या कमज़ोर है या षड्बल कम है, और वो अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करके अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फल सूर्य ग्रह से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इस पूरे श्रावण मास शिवलिंग पर, शिव जी की पिंडी पर जाकर के चंदन लगाइए। यदि आप चंदन लगाते हैं तो आपका सूर्य अनुकूल फल देना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद में जिन लोगों को मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है, जीवन में हमेशा ही अन्न और धन की कमी बनी रहती है, मानसिक कष्ट उनको होता है, कंफ्यूज बहुत रहते हैं, एंजाइटी रहती है, टेंशन डिप्रेशन रहता है, या बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनको पता है या किसी ने उनको बताया है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, या चंद्रमा का केमद्रुम दोष है, या चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, या किसी भी रूप में उनको पता है कि चंद्रमा उनके अनुकूल नहीं है, तो बस वो शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करें। यदि आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो आपका चंद्र ग्रह अच्छा होता है, चंद्र ग्रह आपके अनुकूल हो जाता है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति करा देता है, और चंद्रमा से आ रही समस्याओं से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद में जिन व्यक्तियों के जीवन में मंगल से जुड़ी परेशानियां हैं, या वो उनको पता है वो मंगल ग्रह से संबंधित उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह खराब अवस्था में बैठा हुआ है, तो अपने मंगल को ठीक करने के लिए ऐसे व्यक्ति शहद शिवलिंग पर अर्पित करें। और यदि आप ये नियम बना लेते हैं शहद को शिवलिंग पर अर्पित करने का, तो मंगल ग्रह आपके अनुकूल होकर के आपके जीवन में भी शुभ और मांगलिक कार्य करना प्रारंभ कर देगा, आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। उसके बाद में जिन व्यक्तियों का बुध ग्रह कमज़ोर है और उनको पता है कि जीवन में ज़्यादातर समस्याएं उनको हो ही बुध ग्रह की कमजोरी की वजह से रही हैं, ऐसे व्यक्ति बिल्व पत्र पर चंदन लगा करके तीनों पत्तियों पर, और जिस तरफ चंदन आपने लगा दिया है उस तरफ से पलटकर, यानी कि वो वाला भाग, वो वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे, इस प्रकार आप अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे बुध ग्रह से आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो परेशानियां बुध ग्रह की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही हैं, वो समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी, उन समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि एक ग्रह से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, और जब वो ग्रह ठीक हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं भी हमारे जीवन में ठीक हो जाती हैं। उसके बाद में यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की खराबी है, यानी गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर बैठा है, या समस्याएं गुरु ग्रह की वजह से आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या उच्च शिक्षा में आपकी बाधा आ रही है, धन कमाने में आपको परेशानी हो रही है, विवाह के किसी भी प्रकार से योग नहीं बन रहे हैं, या संतान से संबंधित कष्ट आपको हो रहा है, तो समझिए आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह खराब है। या यदि आपने कभी कुंडली का विश्लेषण कराया हो और आपको पता चल गया हो कि आपके जीवन में तो समस्या ही गुरु ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से है, यदि आप गुरु ग्रह को ठीक कर लें तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तो बस आप भीगी हुई चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह अच्छा हो जाएगा और गुरु ग्रह से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद में बारी आती है शुक्र ग्रह को ठीक करने की। जिनके जीवन में लग्जरी लाइफ नहीं है, धन नहीं टिकता, जो खुशी अपने जीवन में महसूस नहीं करते, जो चाहते हैं मेरे जीवन में कभी धन का अभाव ना रहे, जो चाहते हैं हमारी कंफर्टेबल लाइफ हो, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं जीवन में, तो उनको अपना शुक्र ग्रह ठीक करना ही पड़ेगा। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो इन सभी प्रॉब्लम से, इन सभी समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे, इन चीज़ों का अभाव आपके जीवन में रहेगा। और यदि आपको पता है कि शुक्र ग्रह से संबंधित आपको परेशानी है और आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। यदि आप दही शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शुक्र ग्रह के अच्छे, शुभ और अनुकूल
परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आपके जीवन में धन धान्य, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी, समृद्धि और कंफर्टेबल लाइफ आपको दे देता है, आपको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में यदि शनि ग्रह से संबंधित, क्योंकि शनि से अक्सर लोगों को परेशानी होती है या उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े सत्ती है या शनि की ढैया है या शनि की वजह से ही आपके ये कार्य विलंब होकर के हो रहे हैं। आपको जो बार बार परेशानी आ रही है, बनता काम बिगड़ रहा है, 3 दिन का काम 13 दिन में हो रहा है और लास्ट मोमेंट पे जब आपका कार्य बनने वाला होता है, आपका कार्य सिद्ध होने वाला होता है, वहीं से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में यू टर्न आ जाता है। तो समझिए कि आपका शनि ग्रह खराब है, शनि ग्रह आपको अनुकूल फल नहीं दे रहा है। या वो लोग भी कर सकते हैं जिनके ऊपर वर्तमान में शनि की ढैया या शनि की साढ़े सत्ती चल रही है। यदि वो व्यक्ति धूप बत्ती शिवलिंग को दिखाएं, नीचे से धूप को जलाएं और नीचे से शुरुआत करें, नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और मात्र 7 बार यदि आप धूप दिखा देते हैं या हाथ में पकड़ करके 7 बार इस प्रकार से आप शिवलिंग को धूप अर्पित करते हैं, तो आप देखेंगे शनि ग्रह से संबंधित आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। शनि ग्रह के प्रकोप से आप बच जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी आपको। उसके बाद में जिन लोगों को, इससे भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और होना भी चाहिए कभी कभी। वैसे तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि राहु ग्रह सिर्फ व्यक्ति के जीवन में नुकसान ही देता है। राहु छाया ग्रह है और यदि ये किसी व्यक्ति के ऊपर छा जाता है तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि छप्पर फाड़ के दे देता है। तो ये सत्य बात है, बिल्कुल आप इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास करें कि राहु यदि अनुकूल फल देता है तो व्यक्ति को अचानक से लाभ दे देता है। अचानक से व्यक्ति का जीवन देखते ही देखते परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और यदि ये खराब फल देने पे आ जाए तो देने के बाद भी व्यक्ति से सब कुछ वापस ले लेता है, छीन लेता है। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में आपको जीवन में राहु और केतु अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं या उन्हें पता है कि उनके जीवन में राहु केतु या राहु से ग्रसित हैं या राहु ग्रह के प्रभाव से ग्रसित हैं, राहु की वजह से उनके जीवन में अशांति है, राहु की वजह से उनके जीवन में परेशानियां हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या केतु ग्रह उन्हें परेशान कर रहा है, केतु ग्रह की वजह से उनको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उनको कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता होते हैं, यदि उनके ऊपर, नाग देवता के ऊपर जल अर्पित करें तो राहु और केतु से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। आप 1 लोटा जल लें और नाग देवता के ऊपर अर्पित करें, आप देखेंगे राहु और केतु से कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हो, आप उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बस आप नियम बनाइए और रोज़ 1 लोटा जल आप नाग देवता के ऊपर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए उपाय करने में और फिर भी राहु केतु की शांति नहीं हुई, आप मेरे कहने से एक बार नाग देवता के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए 45 दिन के अंदर आपको कैसा अनुकूल प्रभाव मिलता है, अनुकूल रिजल्ट मिलता है। और यदि आप 90 दिन, 3 महीने ऐसा कर लेते हैं तो आप स्वयं अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप जो नकारात्मक, नेगेटिव सोच रहे थे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। और जब अच्छी बातें, अच्छी मानसिकता आपके दिमाग में आएगी तो आप अच्छे डिसीज़न लेंगे। और व्यक्ति एक ही डिसीज़न से अपनी ज़िंदगी में खराबियां कर लेता है और एक ही डिसीज़न व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल देता है। तो आप राहु केतु के लिए, या अपने, अगर आपको पता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु से हमें परेशानी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए नाग देवता के ऊपर आप जल अर्पित करें। यदि आप इतना करते हैं, अब आपको सारे मैंने ग्रहों के लिए बता दिया है, अब आप देख लीजिए कि आपको किस ग्रह की वजह से परेशानी हो रही है। बस आप वो उपाय इस प्रोग्राम के अंदर से निकाल लीजिए और आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे बड़ा ही आसान सी चीज़ है। और आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्ति को जब बताया जाता है कि आप अपनी समस्या के लिए ये कीजिए, कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग
कनेक्ट नहीं कर पाते उस समस्या से कि हमें ये उपाय करना चाहिए, और बस उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने। मैंने हर ग्रह के लिए, एक एक ग्रह के लिए आपको ये प्रयोग बताया है, बस आप देख लीजिए। या तो आप किसी से कुंडली का विश्लेषण कराइए, और अगर आपको पता चलता है कि आपके जीवन में इस ग्रह से संबंधित परेशानी है या इस ग्रह की वजह से परेशानी है, बस आप वो अपना प्रयोग, वो अपना उपाय निकाल लीजिए और वो वस्तु आप शिवलिंग पे अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बस कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ सबसे जल्दी सुन लेते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी ही नहीं, और वो ग्रह आपके अनुकूल फल देना आपको स्टार्ट कर देगा। बाकी आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भी भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो उससे आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तो ये सारे उपाय आप कीजिए। और वैसे भी भगवान शिव पे वस्तुएं अर्पित करने का बड़ा विशेष महत्व है। अगर हम जानकर करेंगे तो एक श्रद्धा और विश्वास में जब बढ़ोतरी होती है तो उसका भी विशेष फल मिलता है। इसलिए जब आप क्या लाभ इसका है ये जानकर करेंगे तब बहुत जल्द आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय भोलेनाथ की।